So the topic we'll be discussing today is surface runoff. Surface runoff is the flow of water occurring on the ground surface or when excess rainwater, storm water, other sources can no longer sufficiently rapidly infiltrate the water. सरफेस रन ऑफ आपका क्या होता है? जब भी आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, आपकी बारिश है या आपकी हेल स्टॉर्म है या आपकी स्नो है, जब भी वो ग्राउंड लेवल को वो आके वहां पर पहुंचती है ग्राउंड लेवल पे, तो पानी का जो कुछ पोर्शन है, क्योंकि आपकी जो सॉइल है वो एक पोरस मटेरियल है, तो जो आपकी सॉइल है वो पानी का कुछ पोर्शन जो है वो अपने अंदर इनफिल्ट्रेट कर लेती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। लेकिन जो आपकी सॉइल है ना, उसकी भी कैपेसिटी है कि वो किसी लिमिट तक ही पानी को जो है वो मतलब अपने अंदर उसको सोक कर सकती है। तो जब वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है ना, लाइक जब सॉइल की सेचुरेशन हो जाती है कि उसके बाद वो और पानी को अंदर नहीं सीप अपने अंदर होने दे सकती है, तो वो जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी जो सरफेस के ऊपर होता है, वो फ्लो करता रहता है ग्राउंड के ऊपर ही। और उस पानी को जो सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है जो इनफिल्टर नहीं हो पा रहा है सॉइल में, उसको हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, आफ्टर इनफिल्ट्रेशन रिमेनिंग प्रेसिपिटेशन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रन ऑफ। ओके, तो जैसा वो कह रहे हैं कि जो इनफिल्ट्रेशन जब पूरी होगी, सॉइल ने जितना पानी ले सकती थी सॉइल ने अपने अंदर ले लिया, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है, प्रेसिपिटेशन है सरफेस के ऊपर, उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ओके, अब आते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? मतलब वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसका जो ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, वहां पे कितने ज्यादा हिल्स हैं, कितने वहां पर डिप्रेशंस हैं। क्या होता है कि डिप्रेशंस होगा तो पानी उसमें स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा वहां पर, और अगर हिल्स हैं तो पानी जो है वो रन ऑफ जो है वो फ्लो करता जाएगा नीचे डायरेक्ट। ठीक है, और वहाँ पे कितने ज्यादा आपके पेड़ वहां पर हैं। तो जो टोपोग्राफी है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो डिसाइड करती है कि जो रन ऑफ है वो कितना होगा। अगर आपकी जो अगर वहां पे डिप्रेशन ज्यादा होंगे, ठीक है, वैली शेप में होगी, तो वहां पे पानी की स्टोरेज हो जाएगी, ज्यादा पानी जो है वो वहां ठहर जाएगा सरफेस के ऊपर, तो वो रन ऑफ नहीं होगा वहां से। उसके बाद आता है आपका शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट। जैसे टोपोग्राफी की तरह ही कैचमेंट, कैचमेंट वो एरिया होता है जहां से पानी की अगर एक सिंगल ड्रॉप भी आ रही है ना, दैट इज योर कैचमेंट एरिया। मतलब जब भी हम एक किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करते हैं वहां से उसको रन ऑफ निकालने के लिए, तो उस एरिया को हम उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो ठीक है, ये वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि साइज कैसा है कैचमेंट एरिया का, शेप कैसी है, और वहाँ पे वैलीज हैं या वहाँ पर ज्यादा आपके खुदाई वगैरह हुई है, या वहाँ पर आपका जो है हिल्स हैं, तो वो सारी चीजें जो है रन ऑफ को जो है अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है आपका वेजिटल कवर। अब देखो, आपको पता होगा जैसे जो आपका ट्रीज हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स भी जो है आपके पानी को सोक कर लेती हैं। तो अगर वहाँ पे वेजिटल कवर ज्यादा होगा तो नेचुरली जो आपका पानी की इनफिल्ट्रेशन होगी वो और ज्यादा होगी। कुछ एक जो पानी का जो होगा, रन ऑफ का जो होगा, वो आपका जो प्रेसिपिटेशन का जो पानी होगा वो आपकी लीव्स के ऊपर भी होता है, जिससे ही आपको ट्रांसपिरेशन होती है। तो ये सारी चीजें जो है कंसीडर करके चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रन ऑफ में। उसके बाद आता है आपका रेनफॉल पैटर्न। मतलब वहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न क्या है, कब वहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है। वहाँ पे जैसे जून जुलाई के मंथ में आपने देखा होगा, हम अगर अपने एरिया की बात करें यहाँ पर, तो जून जुलाई में जो है वो आपका बरसात का मौसम रहता है। तो उसमें ये कि रेनफॉल का पैटर्न क्या है, और पिछले कितने सालों से वो पैटर्न वैसे ही चला आ रहा है। जैसे किसी ईयर में कम रही या उससे अगले ईयर में उससे ज्यादा हुई, या वो पिछले 10 सालों से कांस्टेंट है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि रन ऑफ वहां पर, उससे भी आपके रन ऑफ कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है आपको। उसका रेनफॉल ड्यूरेशन, रन ऑफ किस पे डिपेंड करता है नेचुरली, कि कितनी देर के लिए आपकी बारिश हुई है। जितनी ज्यादा देर के लिए आपकी बारिश होगी, रन ऑफ वाटर उतना ज्यादा होगा। तो ये भी आपका एक फैक्टर है जिससे आपको जो है रन ऑफ का आप पता लगा सकते हो। उसका टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन जो हुई है वो किस तरह की हुई है, बारिश हुई है या ओले पड़े हैं या वहां पर बर्फ पड़ी है, मतलब किस तरह से जो है वो पानी सरफेस पे पहुंचा है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रन ऑफ है वो कितना रहेगा या किस टाइप का रहेगा। उसके बाद रेनफॉल ड्यूरेशन, ये जो ऊपर हो गया ये रिपीट हो गया है।
नेक्स्ट हम आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आप सरफेस रन ऑफ का डायग्राम। यहाँ पर आपकी हिल्स भी हैं, यहाँ पे डिप्रेशंस भी हैं, यहाँ पे हमने वो भी एक रिवर भी या स्ट्रीम भी यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है। तो यहाँ पे क्या देखो, प्रेसिपिटेशन है, क्लाउड से जो बारिश है वो ग्राउंड सरफेस पे आ रही है। तो जो और यहाँ पे आप देख सकते हो इनफिल्ट्रेशन, जो ग्राउंड सरफेस पे जो आपकी बारिश आई है वो पानी फिल्टर होके ग्राउंड लेवल के अंदर चला गया है। जब ये ग्राउंड लेवल के अंदर चला गया तो उसके बाद सब सरफेस फ्लो, मतलब ग्राउंड के नीचे भी जो है पानी का फ्लो हो जाएगा, जो जाके कहाँ मिलता है, आपकी किसी भी रिवर या स्ट्रीम, जो भी आसपास की वाटर बॉडीज है वहां पे जाके मिल जाता है। उसके बाद इवेपोरेशन, ये देखो आप, जो आपका ये है, जो आपका स्ट्रीम है या आपकी जो रिवर है, यहाँ से जो है सन की प्रेजेंस में ये इवेपोरेशन होगी, पर जो है प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे और ये ऊपर आपके क्लाउड्स में चले जाएंगे। और आपकी इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, इसमें क्या है, जो आपके ट्रीज हैं या आपके जो वेजिटेशन है उसकी जो लीव्स हैं उन पे भी वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती है। तो उन ड्रॉपलेट्स की जो हीटिंग होती है वो आपको कहते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन, उसे कहते हैं इन शॉर्ट। तो ये इस तरह से आपका एक सरफेस रन ऑफ डायग्राम रहता है। जब आप आपकी सॉइल जो है पानी को इनफिल्टर कर रही है तो उसकी जितनी उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है तब तक वो उसको इनफिल्टर करती रहेगी, लेकिन एक टाइम आता है जब सॉइल जो है उसको और ज्यादा फिल्टर नहीं कर सकती पानी को अपने अंदर, तो क्या होगा, वो सॉइल लूज होना शुरू हो जाएगी और सॉइल इरोजन होने लग जाता है। तो उस सिचुएशन को ना ही आने नहीं आने देते हैं। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी प्रेसिपिटेशन नहीं हो तो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन के बाद जो होता है, जो पानी बच जाता है वो आपका कहाँ चला जाता है, या तो आपके रिवर्स में चला जाएगा या कोई भी आस पास में वाटर बॉडीज हैं, या आपने देखा होगा, जो आपने देखा होगा आपने, अगर आपने सड़कों पे भी देखा होगा साइड में उसमें ड्रेनेज के लिए प्रॉपर एक एरिया जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका सरफेस